Hello students, good morning. This is Dr. Naila. Welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about the male reproductive system. अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लास 12th और यूनिट 1 हमने सिर्फ एक जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था। हमने उसमें जस्ट हमने टर्म्स डिस्कस की थी। सो मेन टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताती थी, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो जेके बोर्ड पूछता है हमेशा, एक तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम बात करेंगे, इसमें होता है कि देयर आर पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, हम पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, असेसरी डक्ट्स होते हैं, इसमें ग्लैंड्स होते हैं एंड इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम टेस्टिस की बात करेंगे, यहाँ पर आप ये जो पार्ट देख रहे हो इसको हम टेस्टिस बोलते हैं। तो टेस्टिस क्या है? टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। ठीक है, सो टेस्टिस आर एवॉइड इन स्ट्रक्चर एंड लाइज इन द स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर जो है वो टेस्टिस होते हैं। अब स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम इज अ सैक ऑफ स्किन दैट हैंग्स आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ये बाहर की तरफ हैंग होता है। क्यों? बिकॉज जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म बनते हैं टेस्टिस के अंदर। ठीक है, अब जो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जो मेन ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो 2 से 3 डिग्री कम होनी चाहिए फ्रॉम द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर जो होता है उस टेम्परेचर पे स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो होता है। इसीलिए ये क्या होते हैं? स्क्रोटम जो होते हैं दैट हैंग्स आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ मेल। तो हमें कह सकते हैं कि स्क्रोटम एक्ट एज अ थर्मो रेगुलेटर। ठीक है, एक वो थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे जो टेस्टिस होती है, ठीक है, टेस्टिस की जो आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, आउटर कवरिंग, टेस्टिस की आउटर कवरिंग को बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जो टेस्टिस की आउटर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है वो डिवाइडेड होता है बाय सेप्टा इनटू 200 टू 250 लोब्यूल, अप्रॉक्स 200 टू 250 लोब्यूल्स होते हैं, और हर एक में 2 से 4 हाईली क्वाइल्ड टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब होता क्या है, देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक, जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर होते हैं। ठीक है, स्क्रोटम जो होता है वो हैंग होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बिकॉज टेम्परेचर जो है वो 2 से 3 डिग्री कम चाहिए, इसीलिए वो हैंग होता है आउटसाइड फॉर द प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ठीक है, अब क्या होता है देन, उसके अंदर जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस की जो आउटर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछते भी है, इवन कि नीट के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आउटर कवरिंग जो होती है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो होती है इट इज डिवाइडेड बाय डिफरेंट सेप्टा इन अप्रॉक्स 200 टू 250 लोब्यूल्स, और हर एक में 2 टू 4 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं और जिनको हम क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इतने स्ट्रक्चर होते हैं। ये जस्ट अभी हम यहाँ की बात करें। ठीक है, इनकी बात करें, इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पर 80% टेस्टिकुलर जो सबस्टेंस की फॉर्मेशन होती है यहीं पर होती है, और ये मेन साइट होती है फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? ये सारा पार्ट टेस्टिस के अंदर है। ठीक है, तो अब हमने बोला कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होते हैं? स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब होता कैसे है, देखो इनकी जो एपिथेलियम होती है ना, इस एपिथेलियम में इसमें 2 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। एक होता है सर्टोली सेल्स। ठीक है, क्या होती है? एक होता है सर्टोली सेल्स, एक होता है सर्टोली सेल, एक होता है स्पर्मेटोगोनिक सेल। स्पर्मेटोगोनिक सेल। ठीक है, क्या होते हैं? सर्टोली सेल्स होते हैं एंड स्पर्मेटोगोनिक सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स का काम होता है जो स्पर्म बना है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हेल्दी और लाइव रहे। ठीक है, उसके बाद सर्टोली सेल्स जो है वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिनको बोलते हैं इनहिबिन। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनहिबिन।
इनहिबिन इनहिबिन इज स्पर्म नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। मतलब जब स्पर्म बन जाता है ऑटोमेटिकली इनहिबिन हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन रुक जाता है। देन ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो है वो हर चीज कंटिन्यूसली नहीं बनाती है, ठीक है। जब जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तब वो बनाती है, देन उसके बाद जब बन जाता है उसके बाद उसको स्टॉप कर देती है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर रेगुलेटर्स होते हैं जो पर्टिकुलर टाइम पे उनको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इतना समझ आ गया। तो क्या होते हैं जो इनहिबिन हार्मोन्स होते हैं, इनहिबिन हार्मोन जो है वो एक नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, मतलब जब स्पर्म बन जाता है उसके बाद ऑटोमेटिकली इनहिबिन रिलीज होते हैं जो स्पर्म के प्रोडक्शन को रोक देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो स्पर्मेटोगोनिक सेल्स, हमने बोला दो टाइप के सेल्स होते हैं, ये सटोली सेल्स के बारे में बात करी थी। उसके बाद हमने बोला एक इनमें स्पर्मेटोगोनिक सेल्स होते हैं। ये सेल्स क्या होते हैं, ये मियोटिकली डिवाइड होते जाते हैं, ठीक है, डिवाइड होते जाते हैं एंड डिफरेंशिएट इनटू स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। जो कि स्पर्मेटोजोआ मीन जो स्पर्म बनता है उसको स्पर्मेटो, जो स्पर्म होता है उसको स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। तो क्या तो यही सेल्स जो होते हैं आगे जाके स्पर्म बनाते हैं, ठीक है। सर्टोली सेल क्या दे रहा है, उसको नरिशमेंट दे रहा है, जैसे नरिशमेंट मिल रहा है देन स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। ठीक है, ये सारा हम कहाँ पढ़े, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। अब क्या है, अब उसके बाद है एक और इंपॉर्टेंट सेल है जिसको बोलते हैं लेडिग सेल्स, लेडिग और इंटरस्टिशियल सेल्स। लेडिग सेल्स में लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेडिग सेल्स, लेडिग लेडिग सेल्स। लेडिग सेल्स क्या होते हैं, ये जो हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पढ़ा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को की आउटसाइड पे कवरिंग होती है ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, वहां पे एम्बेडेड होते हैं लेडिग सेल्स। लेडिग सेल्स का काम होता है एंड्रोजन का प्रोड्यूस करना। एंड्रोजन इज लाइक टेस्टोस्टेरोन, है ना। एंड्रोजन क्या, जैसे टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन आर द मेल सेक्स हार्मोन। ये हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन आर द मेल सेक्स हार्मोन। तो कौन से सेल से रिलीज करते हैं, लेडिग सेल्स, ठीक है। समझ आ गई, पेपर में बहुत बार पूछा जाते हैं वो लेडिग सेल का मेन काम क्या होता है, सर्टोली सेल का मेन काम क्या होता है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछते हैं। तो सर्टोली सेल्स का काम होता है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और लेडिग सेल्स का काम होता है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना। टेस्टोस्टेरोन इज द मेन हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्म बनाता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही बनाते हैं, ठीक है। और वो हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, लेडिग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमने ये अभी तक हम सिर्फ टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे थे, देन तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एसेसरी डक्ट्स, ठीक है। एसेसरी डक्ट्स में रीड टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस, ठीक है। देयर आर द ये फोर मेजर डक्ट्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है। होता क्या, ठीक है, हमने हर एक डिस्कस कर लिए, सेल डिस्कस कर लिए, हार्मोन डिस्कस कर लिए। अब क्या होता है, अब ये अभी तक ये बाहर की साइड है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की साइड है। अब जब स्पर्म बन गया देन उसके बाद ये एंटर हो जाता है, क्या है कि रीटेस्टिस क्या होता है, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बन जाते हैं वो क्या करते हैं, एक ये वो कन्वर्ज होके एक ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्यूब्यूल रेक्टस, जिसके थ्रू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म एंटर हो जाता है रीटेस्टिस में, ठीक है, रीटेस्टिस में। अब क्या होता है, समझ आ गया, रीटेस्टिस, रीटेस्टिस इज अ हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर, ये बहुत हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ से स्पर्म ने जाना है कहाँ पे, एपिडिडिमिस में, एपिडिडाइमस, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये अब स्पर्म यहाँ बना, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ जाने के लिए स्पर्म जो है वो किसके थ्रू जाता है, रीड टेस्टिस के थ्रू जाता है। और वो डक्ट कौन सी होती है, वो होती है वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। वासा इफ्रेंशिया के थ्रू रीटेस्टिस से क्या हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म आया कहाँ पर, रीटेस्टिस में, रीटेस्टिस से जाएगा एपिडिडाइमस में, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब एपिडिडाइमस में जाने के लिए वो किस डक्ट के थ्रू जाता है, वो जाता है वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। तो समझ आ गई, वासा इफ्रेंशिया इज अ डक्ट और वो एपिडिडाइमस में लेके जाता है। अब एपिडिडाइमस में स्पर्म का काम क्या होता है, इसका और एपिडिडाइमस का मेन काम क्या होता है, ये टेम्पररी स्पर्म को स्टोर करके रखता है, ठीक है, टेम्पररी स्टोर करता है। और क्या होता है, यहाँ पर स्पर्म मैच्योर होते हैं और उनकी फर्टिलिटी कैपेसिटी भी यहाँ पर इंक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या हुआ, मेन स्पर्म टेम्पररी स्टोर हो रहा है, देन उसके बाद यहाँ पर वो मैच्योर होता है और उसकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है, कहाँ पर, एपिडिडाइमस में, ठीक है। अब देखो एपिडिडाइमस से अब यहाँ पर, अब देख रहे हो, अब ये बॉडी के अंदर वाला पार्ट है, अब यहाँ से बाहर से अब ये अंदर के
पार्ट में जा रहा है, क्योंकि स्पर्म मैच्योर हो गया, स्पर्म बन गया। अब स्पर्म होता है इसके बाद, जब स्पर्म एपिडिडाइमस में स्टोर होता है फॉर ए टेम्परेरी पीरियड, उसके बाद जो है वो इस वास्ट डिफरेंस, ये जो आप ये वाला कॉइल, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। ठीक है, ये वाला लास्ट पार्ट हमने इसका बोला डक्ट में वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस क्या करता है, एपिडिडाइमस से स्पर्म को, जो स्पर्म है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम एपिडिडाइमस टू द यूरिथ्रा। ठीक है, एंड यूरिथ्रा इज द, यूरिथ्रा आप देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो आप ट्यूब लग रहा है ये क्या है, यूरिथ्रा। देन यूरिथ्रा इज द एंड पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एक चीज और होता है, यूरिथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, यूरिथ्रा ही एक कॉमन पैसेज होता है जहां से स्पर्म भी बाहर जाता है और उससे यूरिन भी जाता है। ठीक है ना, अब इतना समझ आ गया आपको। ठीक है, अभी तक हमने टेस्टिस पढ़ा, उनके स्ट्रक्चर अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़े, डक्ट्स पढ़े, देन उसके बाद जो है ग्लैंड्स है। अब ग्लैंड कौन कौन से हैं, देखो इसमें ग्लैंड सबसे पहले क्या क्या बोला, इसमें सेमिनल वेसिकल्स है, बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, देन प्रोस्टेट है। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, देखो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन जो है हमारा बन के स्टोर होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के इधर देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट है, ये है सेमिनल वेसिकल्स। ये पार्ट क्या है, सेमिनल वेसिकल्स। उसके बाद इसके जस्ट इंफीरियर आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद ये जो छोटे से पार्ट आप ये देख रहे हो, जस्ट पेनिस के ऊपर ये वाला स्टार्ट, ये जस्ट ऊपर वाला देख रहे हो, इसको बोलते हैं बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। दीज आर द असेसरी ग्लैंड्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द स्पर्म। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, अब इसमें देखो, इसमें सबसे पहले सेमिनल वेसिकल की बात करते हैं। सेमिनल वेसिकल में क्या होता है, ये एक, अब ये जो सेमिनल वेसिकल्स एंड वेस्क्यूलेज एंजाइम होते हैं, इनका मेन रोल होता है, ये स्पर्म की मोटिलिटी को इनहांस करते हैं। नेक्स्ट इज द बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, जस्ट इंफीरियर टू प्रोस्टेट। मतलब ये देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला देख रहे हो, ये प्रोस्टेट है, जस्ट इसके नीचे आप देख रहे हो, ये इनका जो सिक्रीशन होता है, एंड देयर सिक्रीशन हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ठीक है, इसका मेन रोल होता है। नेक्स्ट इज अ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट इंसर्कल द यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिथ्रा को इंसर्कल करता है, देन को, एंड ये जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके नीचे आप देख रहे हो प्रोस्टेट है। इनका काम क्या होता है, ये कुछ स्लाइटली एसिडिक मीडियम एक्रीट करते हैं, जिसके अंदर क्या क्या होता है, जिसके अंदर सिट्रेट होता है, स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, एंड प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। सिट्रेट बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर, एंड देन उसके बाद और क्या रिलीज करते हैं, ये स्पेसिफिक प्रोस्टेट एंटीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब उसके बाद नेक्स्ट है सीमन की बात करेंगे। देखो सीमन आर मिल्की व्हाइट फ्लूइड दैट कंटेन्स स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा क्या हो गया, जो भी हमने अभी ग्लैंड्स पढ़े थे, प्रोस्टेट पढ़ा था, जो यूरिथ्रल एंड सेमिनल वेसिकल्स, इनसे जो भी सिक्रीशन होती है उन्हीं को हम सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म मिलके क्या बनाते हैं, सीमन बनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये जितना भी सेमिनल फ्लूइड होता है, इट एक्ट्स एज ए ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्ट्स एज ए ट्रांसपोर्ट एंड दे कंटेन केमिकल्स that protects and activate the sperm to facilitate their movement। ठीक है, स्पर्म, इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, स्पर्म को एक्टिवेट करते हैं एंड उनकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द ग्लैंड्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, जैसे कि पेनिस जो है, ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया जिसके थ्रू जो स्पर्म है वो बॉडी से बाहर इजैकुलेट होता है। ठीक है, बोलते हैं पेनिस एक्ट्स एज ए कोपुलेटरी ऑर्गन, है ना, और ये स्पेसिफिकली कुछ टिश्यू से बना होता है विच हेल्प इन द इरेक्शन टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे, द फ्रंट इन लार्ज पार्ट ऑफ पेनिस इज कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस, ठीक है, ग्लैंस पेनिस, एंड इट इज कवर्ड बाय अ लूज स्किन कॉल्ड द फोरस्किन और प्रीप्यूज। ठीक है, उसको प्रीप्यूज भी बोला जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और हो सके अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।